अंजलि, पद्मा, ठाकुर परिवार और राजपूत परिवार जा पहुंचे कोर्ट, क्योंकि आज कोर्ट में होने वाला है अमन का फैसला। इसी बीच कोर्ट पहुंचने से पहले ही युवराज ने सबूतों के साथ खेला गंदा खेल और सबूत को बदलने की कोशिश। देखिए आज की खतरनाक कहानी। एपिसोड की शुरुआत में बस्ती वाले अमन को पीट रहे होते हैं। अंजलि वहां पहुंचती है और सबको रोकती है। प्रदीप बताता है कि यह आदमी तुम्हारे घर पर नजर रख रहा था। फिर अंजलि बस्ती वालों को जाने के लिए कहती है और सब चले जाते हैं। अंजलि अमन से कहती है कैसी हरकत है, आप चोरी छुपे मेरे घर पर नजर क्यों रख रहे हो, और अमन को वहाँ से जाने के लिए कहती है और बताते हैं कि वैसे भी वो बस्ती में बहुत बदनाम हो चुकी है, उसे और बदनाम मत करो। इसी बीच एक बड़ी सी गाड़ी अंजलि के घर के सामने आके रुकती है। फिर अंजलि अमन उस गाड़ी के पास जाते हैं। गाड़ी में से रमेश, साक्षी बाहर आते हैं। साक्षी अमन को देखकर बोलती है अमन ठीक तो हो। रमेश अंजलि को बताता है कि अमन बस्ती चोरी छुपे तुम्हें देखने नहीं आया था, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने आया था। अंजलि कहती मैं कुछ समझी नहीं। साक्षी बताती है जब अमन को पता चला कि युवराज जेल से छूट गया है और वो तुम्हें हार्म पहुंचा सकता, वैसे ही अमन तुम्हारा रक्षक बन के बस्ती आ गया। साक्षी की बात सुन अंजलि इमोशनल हो जाती है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। फिर अमन, साक्षी और रमेश वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह अंजलि कोर्ट जाने के लिए घर से निकलती, तभी उसे अभय मिलता है। अभय कहता है देखना अंजलि, आज वो आदमी नकली साबित हो जाएगा और उसे होगी जेल, फिर तुम्हें मेरे पास आना होगा। अंजलि बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। उधर ठाकुर हवेली में युवराज फोन पर बात कर रहा होता है कि किसी भी कीमत पे वो सबूत कोर्ट नहीं पहुँचने चाहिए। तब महक युवराज की बातें सुन लेती है। वो पूछती है कि सबूत की बात कर रहे हो युवराज। युवराज घबरा जाता है और महक को डांट देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। कोर्ट में जज साहब आते हैं। राघव अपनी बहस शुरू करता है और कहता है कि जज साहब, कल रात ये नकली आदमी अंजलि के घर पर गलत तरीके से नजर रख रहा था। जैसा कि सबको पता है रात के समय किसी विधवा औरत के घर पर नजर रखना कितना नीच किस्म का काम है। राघव बताता है और ये काम मेरा बेटा हरगिज नहीं कर सकता, मतलब ये अमन नहीं है। रमेश जज साहब से कहता है एडवोकेट राघव एक रिपोर्टर बन गए हैं जो सबूत नहीं बल्कि खबर बता रहे हैं। फिर रमेश बताता है कि अमन उस रात बस्ती क्यों गया था और सबूत भी पेश करता है। रमेश कोर्ट से अपील करता है कि बिना समय जाया करे अमन के फिंगरप्रिंट और हैंडराइटिंग को कोर्ट में पेश किया जाए, जिससे सच्चाई बाहर आ सके। जज पंकज से कहते हैं कि सबूत लाए जाएं। पंकज एक पुलिस कर्मी को सबूत लेने भेजता है। इधर युवराज अपने आदमी को फोन करके पूछता है कि सबूत बदल गए। गुंडा कहता है हाँ काम हो गया। तब तक अमन के सबूत पंकज के हाथ में आ जाते हैं। पंकज सबूत जज को दे देता है। एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में होगा फैसला, अमन असली या नकली। देखिए पूरी कहानी कल के एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।